आप सब बैठ जाएं प्लीज। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपना फोन साइलेंट पे करते हैं, क्योंकि मुझे अपनी बात के दौरान किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं पसंद। मैं अपना तारुफ करवाने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। बस आप सबके लिए इतना जानना काफी है कि आज यहाँ मेरा पहला दिन है और आज से इस ऑफिस में हर काम मेरी मर्जी और मेरे मुताबिक होगा। जिस तरह से मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, उसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से आप सब पे भी एक जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट ने आप सबको दी है, और इसको पूरा करना आप सबका फर्ज है। हमारी अवलीन तरजीह उन लोगों की खिदमत होनी चाहिए जिनके टैक्सों से हमें तनख्वाह मिलती है। हम खुशकिस्मत हैं कि ये लोग हमें सर और मैडम कह के बुलाते हैं, जिनकी खून पसीने की कमाई से ना सिर्फ हमें तनख्वाह मिलती है बल्कि बड़ी बड़ी मरात भी हासिल होती है। आज से इस ऑफिस में सिफारिश या रिश्वत से कोई काम नहीं होगा। हर काम मेरिट पे होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे। Turn off your mobile, please. Turn off your mobile. असद रुको, असद असद ऐसा असद असद। अम्मी, क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ब्लड प्रेशर तो नहीं डाउन? कितनी बड़ी हो गई हो ना। अभी कुछ देर पहले तुम और असद यहाँ छोटे छोटे से खेल रहे थे ना, कितना शोर मचा रहे थे ना तुम लोग। अम्मी, आप तो दिन में भी ख्वाब देखती हैं। तुम कब उठी? अभी उठी हूँ अम्मी। आपको आज आपके फूलों और पौधों के पास देख के ना बहुत खुशी हो रही है मुझे। पता है कितने दिनों बाद आई हैं यहाँ? 2-4 दिन इनका ख्याल नहीं रखती ना तो मुरझा जाते हैं। पता नहीं मेरे जाने के बाद इनका कौन ख्याल रखेगा। माँ मुझसे वादा करो, मेरे बाद तुम इनका ख्याल रखोगी ना, इन्हें मुरझाने तो नहीं दोगी। प्लीज ऐसी मायूस बातें ना किया करें। कुछ नहीं होगा, आपको ठीक हो जाएंगी आप। प्लीज ये सब मत कहा करें। ठीक है, नहीं कहते। अच्छा वो तुम्हें आज लाइब्रेरी जाना था ना, कब जाओगे? अरे क्या सोच रही हो, क्या पूछ रही हो मैं तुमसे? लाइब्रेरी कब जाओगे? आज तो खुद जाना है ना। तो तुम्हारे अब्बा ने गाड़ी जो बेच दी। अम्मी, मैं सोच रही हूँ आज लाइब्रेरी मत जाऊँ। क्यों नहीं जाओगी? नहीं, बस वैसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो बेटा, मेरी वजह से अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना, वरना मेरी ये जिंदगी मेरे लिए बोझ बन जाएगी। चलो जाओ, जाकर तैयार हो, तुम्हारे बाबा भी आने वाले होंगे। मैं नाश्ता बना। मैं आ चुका हूँ और कोई कुछ नहीं बनाएगा, मैं हलवा पूरी लेकर आया हूँ, सब मिलकर नाश्ता करेंगे।
देखो मुझे, अभी इतनी बीमार नहीं हुई हूँ मैं। जब तक जिंदा हूँ अपने काम खुद करूँ। अम्मी, पापा क्या? करने दो, सही कह रही है। वालेकुम अस्सलाम। कराची की डेलीगेशन से मेरी कॉल आ गई है। मेरी फ्लाइट 1 घंटे में, मैं कराची के लिए निकल रहा हूँ। सब कुछ आपको संभालना है यहाँ। सर मैं कैसे संभालूंगा? शफीक साहब को सब कुछ समझा देंगे। बहुत बड़ी। अगर मॉम की कॉल आए आप पिक नहीं करेंगे, अगर डैड की कॉल आए उनको कहिएगा मुझसे डायरेक्ट बात करिए। लेकिन सर आपकी मॉम। अगर आपके पास कॉल आती है आपको सिर्फ इतना कहना है कि मैं मीटिंग में हूँ, सही है? उससे ज़्यादा और कोई बात नहीं करनी है। जी ख्याल रखिए। हाँ, मैं एयरपोर्ट आपके साथ नहीं जाऊँगा, मेरे लिए कैब बुक करवा दें। ओके सही, थैंक यू। हेलो, हम कब से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और मोहतरमा यहाँ आराम से खड़ी हैं। फोन क्यों नहीं सुन रही थी मेरा? फोन मेरा बैग में है और आहिस्ता बोलो, लाइब्रेरी है ये। बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। सर अभी मेरा किसी से बात करने का कोई मूड नहीं है, बाद में बात करते हैं, अभी मैं बिजी हूँ। तुम आती है, मैं जोर जोर से चिल्लाऊं यहाँ। अच्छा ये बुक तो रख रहे तो तुम मुझे मेरे साथ बात- चल रही हो कि नहीं चल रही? चलो ना, क्या हो गया? आओ ना। क्या एक दफा पापा से तो मुझसे मिलवा सकते थे? मैं मरने से पहले उसे एक दफा देखना चाहती थी, मैं सिर्फ देखना चाहती थी। सर मीटिंग तो जल्दी खत्म हो गई है, हम एक काम करते हैं, होटल चलते हैं। फ्लाइट में कितना टाइम है? सर 1.5 घंटा होगा। होटल चलते हैं, आप आराम कर लीजिएगा। नहीं यार, बिल्डिंग के नीचे शॉपिंग मॉल है, मैं उधर जाके थोड़ी देर शॉपिंग कर लेता हूँ। ठीक है सर, आप शॉपिंग कर लें, जैसे फ्लाइट का टाइम होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। ठीक है, थैंक यू। यार तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किडनैप कर लिया हो। अब वो जैसा चाहेगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तुम मेरी परेशानी नहीं समझ सकती। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं समझ सकती? मैं क्या मरीज से आई हूँ? मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ। और तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो, ये जो कजन होते हैं ना असल में वजन होते हैं। अब कुछ कहे तो 2-4 सुना देना, तीर की तरह सीधा हो जाएगा। अच्छा भाई, तुम जैसे कहोगी ना मैं वैसे ही करूँगी। मम्मी के लिए गिफ्ट ले लें प्लीज। अरे भाई मैंने मना किया है, खुद तुम परेशान हो। मैं उसकी वजह से नहीं, अम्मी की वजह से परेशान हूँ। ओ हाँ, आंटी की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ रिपोर्ट्स आ गई हैं, अम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ। क्या? कैंसर? आई एम सॉरी महा, तुमने मुझे बताया नहीं। आई एम रियली सॉरी। देखो अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना, कैंसर अब लाइलाज मर्ज नहीं रहा। तुम देखना आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ डिस्प्ले पे कुर्ता था, वो कहाँ गया? सर वो तो आखिरी पीस था और वो दोनों लड़कियां लेके चली गई। असद, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ, लंच में भी तुमने फोन नहीं उठाया। फोन क्यों बंद आ रहा था तुम्हारा? सब खैरियत तो है? मॉम, मैं मीटिंग में था, आपको तो पता है ना मीटिंग कितनी लंबी चलती है, बस इसलिए अपना फोन ऑफ किया हुआ था।
अच्छा अच्छा, बताओ घर कब आ रहे हो? बस थोड़ी देर में आता हूँ। ओके, चलो मैं वेट कर रही हूँ, आ जाओ। ओके मॉम, खुदा हाफिज। आई होप मॉम को पता ना चले कि मैं कराची में हूँ। हाँ महा, बाबा, बाबा अम्मी की तबीयत कैसी है? कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर से क्या कहा है? अरे भाई अम्मी ठीक है, मैं बस डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, फिर हम आते हैं, घर ही आ रहे हैं। बाबा अगर आप कहें तो मैं भी हॉस्पिटल आ जाऊँ। असल में मेरा दिल बहुत घबराहट है जी, बेचैनी सी हो रही है, मैं आ जाती हूँ आपके पास। अरे नहीं भाई, मैं कह तो रहा हूँ कि हम घर आ रहे हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है खदीजा, और फिर फैजान है ना मेरे पास, तुम परेशान नहीं हो, हम घर ही आ रहे हैं। ठीक, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। चाचा मैं दवाई ले आया हूँ। हाँ तुम अपनी चची के पास ही रुको, मैं ज़रा डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, बल्कि ये मेडिसिन भी अपने पास ही रख लो। ठीक, मैं आता हूँ। जावेद, आपकी लाडली ने आज फिर ये तस्वीर उतारकर कबर्ड में रख दी। जावेद साहब अपनी लाडली को समझा दीजिए, इस घर में हर तस्वीर हटा सकती है वो, लेकिन ये तस्वीर हरगिज नहीं हटेगी। शुरू से जहां लगी हुई है वहीं लगी रहेगी। बाबा आप मुझे खुद बताएं, मुझे समझ नहीं आती, जिस शख्स को मैं जानती भी नहीं हूँ, मुझे उसका पता भी नहीं है, उसकी तस्वीर इस घर में क्यों लगी हो? भाई तुम दोनों की ये लड़ाई जो है ना हल पजीर है, तो मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस लड़ाई से मुझे दूर रखा जाए। आप इसे कह दीजिए कि ये बस खामोश हो जाए, मुझसे इसकी बातें अब बर्दाश्त नहीं हो रही। एक तो गलती की है, उसको मानने के बजाय अपनी गलती की दिफा कर रही है। कौन सी गलती? जिस शख्स की तस्वीरें इस पूरे घर में लगी हुई हैं, उसको तो आपका नाम भी याद नहीं। महा, बाबा आप ही मुझे बताएं, कितने साल हो गए हैं, असद का ना कोई अता ना पता, एक फोन तक नहीं आया, और ये है कि उसके लिए अपनी सगी बेटी से लड़ रही हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी माँ किसी और की इतनी फिक्र करे। तस्वीरें लगाने से आप अपनी मोहब्बत दिखा तो सकती हैं, लेकिन किसी पराये के दिल में अपनी मोहब्बत बिठा नहीं सकती। असद पराया नहीं है, हमारा अपना है। हमारा नहीं अम्मी, आपका अपना है। देख रही हो कैसी बातें कर रही है? बाबा मैं अम्मी को बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर उसको अम्मी का थोड़ा सा भी ख्याल होता या एहसास होता, वो एक फोन कर लेता, मिलने आ जाता। अपनों से कोई इतनी देर बेखबर तो नहीं रहता ना। ठीक है, अगर असद पराया है ना, तो आज से मैं भी पराई हूँ। देखा आपने बाबा, कैसे उसके लिए हम सबको पराया कर देंगे। तुमने बाबा को तो अपने नाश्ता करवा दिया था ना? अम्मी पापा को तो मैंने कब का नाश्ता करवा दिया, आप दूध पिए चले। तुम अपनी पढ़ाई के लिए कब जाओगे? जब आप मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगी तब मैं चली जाऊंगी। अभी मैं आपके पास रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। मगर माँ, कोई अगर मगर नहीं अम्मी, असूल असूल होते हैं। पहले ही आपकी वजह से मैं अपना असूली फैसला बदल चुकी हूँ। तो कौन सा फैसला? यही कि असद ना कभी यहाँ आएगा और ना उसका कभी जिक्र होगा इस घर में। क्या मतलब? मतलब ये कि बाबा बाहर बैठे नजीब अंकल को कॉल कर रहे हैं। तक तो बात हो भी गई होगी। अब तो खुश हो जाए अम्मी, आपका लाडला भांजा असद फाइनली आ रहा है। हाँ, आप सच कह रही हो ना? 100% सच। क्या हुआ अम्मी? पता नहीं,
साल का था, आखिरी बार अपनी सौतेली माँ के साथ मुझसे मिलने आया था। उसके बाद में उसने मुझे देखा, वरना मैंने उसे, वहाँ जब वो छोटा था ना, तो वो मुझे देखते ही आके मुझसे चिमट जाता था और नजीब भाई के बुलाने पे भी नहीं जाता था। जब तक नजीब भाई की शादी नहीं हुई ना, हर वक्त मेरे पास ही रहता था, सोता भी मेरे पास ही था। कभी एक लम्हे के लिए भी उसे अपने आप से दूर नहीं किया। अगर वो मुझसे पहले की तरह नहीं मिला तो पता नहीं अब कैसा होगा। जी उबैद साहब, आप जानते ना कि डैड की एब्सेंस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपकी सलाहियतों पर शक नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक बार प्रेजेंटेशन खुद देखना चाहता हूँ और क्लाइंट के सामने जाने से पहले मुझे एक बार आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ठीक है, मैं हाफ एन आवर तक पहुँच रहा हूँ। ओके, डन। ओके, सी यू, बाय। जब तक नाश्ता खत्म नहीं करोगे ना, ये फोन मेरे पास रहेगा। आ जाए, आप भी नाश्ता करें मेरे साथ। मेरी बात सुनो असद, तुम रात को भी घर बहुत लेट आए हो, प्लीज आज लेट मत आना। आई एम सॉरी मॉम, आई नो मैं जब तक घर वापस नहीं आता और मेरा वेट करती रहती हूँ और सही से सो भी नहीं पाती। आज से मैं ख्याल रखूंगा। ओके? तुम्हारा इंतजार करना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि आज ही तुम्हारे डैड से कहूँ कि बस कर दे, वापस आ जाए। जब से वो गए हैं उनका सारा बिजनेस तुम्हारे सर पर आ गया है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप आज ही उन्हें कॉल करें। 10 दिन का बोल के आज पूरे 15 दिन हो गए, वापस ही नहीं आ रहे। पता तो करें वहां पे कर क्या रहे हैं। आज लेती हूँ मैं तुम्हारी डैड की क्लास। मॉम मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, आई हैव टू गो। क्या मतलब? खाना तो खाओ। नहीं, मैंने खा लिया, अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो रख लूंगी। सुनो सुनो, अब गाड़ी बिल्कुल तेज नहीं चलाना और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज नहीं करना। लंच टाइम पे करना। ओके मॉम। घर जल्दी आना। ओके मॉम। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। मैं आपके ओनर नजीब साहब से बात कर सकती हूँ? नजीब साहब तो यहाँ पे नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी नजीब साहब से बात हो सकती है जो यहाँ के ओनर हैं? सॉरी, यहाँ पे कोई नजीब साहब नहीं होते। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके ओनर नजीब साहब से बात कर सकती हूँ? जी, आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं महा हूँ। नजीब साहब मेरे अंकल हैं। मेरी काफ़ी अरसे से असल में उनसे बात नहीं हुई। अभी थोड़ी इम्पोर्टेंट है बात करना, तो आप प्लीज़ मेरी उनसे बात करा सकती हैं? वो तो मुल्क से बाहर गए हैं। अगर आपको उनसे बात करनी है तो कुछ दिन इंतजार कर लें। कब आएंगे वो? ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो अपने पर्सनल टूर पर गए, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं जानती। देखें, अगर आपके वो अंकल हैं तो फिर आपके पास उनके बेटे का या मिसेस का नंबर तो होगा, आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? मेरे पास उनकी फैमिली में से किसी का नंबर नहीं है। अगर हो सके तो आप प्लीज़ उनकी मिसेस या उनके बेटे का नंबर मुझे दे दें। असल में मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने उनको इत्तला देनी है इस बारे में। अच्छा, देखें, मुझे इजाज़त तो नहीं है ऐसे किसी को नंबर देने की, मगर आपने बात ही ऐसी कर दी है तो मैं आपको उनके बेटे मिस्टर असद का नंबर दे देती हूँ, आप उनसे बात कर लें। जी जी, प्लीज़ बताएं। एक मिनट जी, एक मिनट जी, बोलें। जी शुक्रिया, थैंक यू। बाबा, बाबा, यहाँ आए।
जी मैं महा बोल रही हूँ। देखिए आप जो कोई भी बोल रही हैं, आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि एक बंदा कॉल पिक नहीं करा तो बार बार कॉल करके परेशान नहीं करते? मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। कौन है आप और क्यों कॉल किया आपने? आप असद ही बोल रहे हैं ना? ऑब्वियसली अगर आपने असद को कॉल किया तो असद ही बात कर रहा होगा, लेकिन आप क्यों कॉल कर रही हो? इस तरह मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं बार बार? मैं महा हूँ, आपकी खाला खतीजा की बेटी। खाला? देखिए मेरी कोई खाला नहीं है, आपको शायद गलत फहमी हुई है। आपने किसी और को कॉल मिला दिया। तो मुझे बार बार तंग ना करें, मैं बहुत मसरूफ हूँ। ठीक है, थैंक यू। मैं महा हूँ, आपकी खाला खतीजा की बेटी। जिस शख्स की मोहब्बत में मेरी माँ मौत की दहलीज तक पहुंच गई, उसे वो याद ही नहीं। मैं अम्मी को क्या बताऊंगी? जब उन्हें पता चलेगा कि असद तो इनके नाम से भी वाकिफ नहीं है तो जीते जी मर जाएंगी। नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? सॉरी मॉम, वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, मैं अभी ऑफिस आया हूँ वापस। बात सुनो, अपनी मसरूफियात में खाना खाना ना भूल जाना। जी मुझे पता है, बिल्कुल आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, बड़ा हो चुका हूँ। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही रहोगे, समझे? जी मॉम, बिल्कुल समझ गया हूँ। अच्छा एक बात कहनी थी, रात को आप डिनर कर लीजिएगा, मेरा बाहर का प्लान है कुछ। क्यों? क्या ऑफिस में ज्यादा काम है? नहीं, कुछ और प्लान नहीं है। एक्चुअली ज़ारा ने मुझे इनवाइट किया है डिनर के लिए। ओ, तो आज जनाब का बाहर खाना खाने का मूड है। बस देख लें, मुझे खुद नहीं पता, शायद आपकी भतीजी की कोई लॉटरी निकली है। चलो अच्छा है, डिनर एंजॉय करो, लेकिन सुनो, डिनर करते ही सीधा घर, इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, और लेट बिल्कुल नहीं होगे तुम। के मॉम, बिल्कुल ठीक, सही है। मैं चलता हूँ, अब एक दो काम है। सही है, आपसे बात होती है। टेक केयर, बाय। या इनके प्रिंट्स निकाल लो और मेरे रूम में आ जाओ। सही, थैंक यू। महा, बेटा सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? नजीब का कोई कांटेक्ट मिला? कुछ नहीं मिला। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम परेशान नहीं हो, मैं ढूंढ लूंगा। तुम परेशान नहीं हो, खुद को खामखा निढाल नहीं करो, मैं ढूंढ लूंगा। आई एम सो सॉरी यार, एक्चुअली ऑफिस से निकलते हुए बहुत देर हो गई। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। डिनर ऑर्डर किया तुमने? तुम यहाँ सिर्फ खाना खाने आए हो? तुमने डिनर पे इनवाइट किया था ना? मतलब कि तुम में कोई सेंस नहीं है। तुम्हारे सामने एक प्यारी सी लड़की बैठी है, तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है, तुम उसकी तारीफ किए बगैर खाने का पूछोगे? तुम लड़की हो? बचपन में क्रिकेट तुम खेलती थी, लड़कों की पिटाई तुमने की है, साइकिल तुम चलाती थी, अपना खुद का बिजनेस है, कोई है लड़कियों वाली बात तुमने?
I mean, लड़कियों में नज़ाकत होती है, you know, एक अदा होती है। ये किस दौर की बातें कर रहे हो तुम? कब से इतने फिल्मी हो गए? जब से तुम लड़की बनी। अच्छा जल्दी से ऑर्डर करो यार, बहुत भूख लग रही है मुझे। डोंट वरी, मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया। वाह, मतलब मैं मेहमान हूँ, तुमने मुझसे पूछे बगैर ही ऑर्डर कर दिया। डोंट वरी, तुम्हारे फेवरेट ही ऑर्डर किया है। बचपन से जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारी एक एक चीज का पता है मुझे। यही तो वजह है कि तुम मेरी फेवरेट कजन हो। फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि अकलौती कजन। लौती कैसे? मेरी और कोई कजन नहीं है क्या? नहीं। इस कदर एहसान फरामोश इंसान है वो, ये तक भूल चुका कि इसकी कोई खाला भी है। मेरी माँ इस हालत में भी इसे याद कर रही है। Excuse me यार, I'm so sorry. असद प्लीज, मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई ना तो तुम कोई फोन नहीं उठाओगे। यार एटलीस्ट चेक तो करने दो, इम्पोर्टेंट कॉल भी हो सकती है। नहीं, अभी तुम सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? खैरियत? आप बाहर हैं? हाँ। अच्छा चलो। माँ बेटा सब खैरियत तो है, क्या बात? ताया अबू ने आपसे क्या बात की है? बेटा उनसे मेरी काफी सारी बातें हुई, तुम किस बात के बारे में जानना चाहती हो? बाबा आप जानते हैं मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। बाबा, उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात कह दी और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। बाबा, आप जानते हैं ना फैजान को, आप जानते हैं उसे, उसके बोलचाल को, उसके लहजे को, उसके अंदाज को। मेरा उसका कोई जोड़ नहीं है बाबा। मैंने सारी जिंदगी उसे भाई कहा है और उसको तो रिश्तों तक का एहतराम नहीं है। वो ऐसा इंसान है जो अपनी माँ बाप तक की इज्जत नहीं करता। आप मुझे खुद बताएं, क्या मेरा और उसका कोई जोड़ है? अच्छा किया माँ बेटा, तुमने खुद मुझसे ये बात कर ली। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात मैं तुमसे कैसे करूं। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, वही होगा जो तुम्हारा फैसला है, और फैजान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं समझता हूं कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम जाओ और जाकर आराम करो। मैं तारिक भाई से खुद ही बात कर लूंगा और उन्हें मना कर दूंगा, और वो मेरी बात का बुरा भी नहीं मानेंगे। ये पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे मेरी बात। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जाओ। ये तो समझ में नहीं आती बात। कमी क्या है फैजान में? तुम्हारी बेटी अगर 2 जमातें ज्यादा पढ़ गई तो क्या हो गया? हमारे यहाँ लड़कियां रिश्तों से इनकार नहीं करती, और वैसे भी ये इनकार मैं माँ की तरफ से नहीं तुम्हारी तरफ से समझूंगा। तारिक भाई समझने की कोशिश तो करें। फैजान और माहा की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें अभी ऐसा कोई फैसला करना चाहिए जो कि आगे जाके हम दोनों के लिए मुश्किलात पैदा करे। वहां एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मेरा यह मानना है कि उसको अपनी जिंदगी का फैसला
खुद करने का हक हासिल होना चाहिए। ये उज़र है, ये है उज़र। अरे भाई बुराई क्या है फैजान में? तो आपको नहीं पता क्या बुराई, या आप जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? आज तक कौन सी बात का सुख दिया उसने आपको? कोई बात मानी है आज तक? ना पढ़ाई मुकम्मल की, ना काम पर तवज्जो दी, और फिर लोगों की उसके बारे में क्या राय है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये कौन सी अनहोनी सी बात है? लड़के इस उम्र में ये हरकतें करते हैं, जब जिम्मेदारी सर पे पड़ती है तो सब ठीक हो जाता है। तारिक भाई, मैं अपनी बेटी की जिंदगी को किसी भी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। मैं पहले ही खदीजा की वजह से बहुत परेशान हूं, मुझे किसी और परेशानी में मत ही डालें तो बेहतर है। तुम मेरी और मेरी बेटी की तस्दील कर रहे हो जावेद? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक लम्हे में पराये हो जाओगे। किसी रिश्ते का ख्याल नहीं रहा तुम्हें, तो कम से कम उन एहसानात का एहसास कर लो जो मैंने तुम्हारी जात पे किए हैं, या वो भी भूल गए? अरे ऐसी बात नहीं है तारिक भाई। ऐसी ही बात है, और कैसी होगी? कब कब तुम्हारा साथ नहीं दिया मैंने, बताओ? जब तुम्हें जरूरत हुई मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और तुम क्या कर रहे हो? मेरे पैरों से जमीन खींच रहे हो तुम। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी मेरी बीवी बच्चों के सामने मेरी। अगर इनकार करना था तो उसी वक्त करना था ना, जब पहली बार बात हुई थी। मेरी बात मेरे मुंह पे मार देते। तारिक भाई, उस वक्त मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। दरअसल मुझ में हिम्मत नहीं थी। अच्छा, तो आज कहां से आ गई हिम्मत? तारिक भाई, मेरा ख्याल है कि बच्चों के रिश्ते करते वक्त हमें जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। बच्चों के रिश्ते वहीं करने चाहिए जहां उनका बेहतर मुस्तकबिल हो। अगर फैजान में कोई कमी ना होती तो मैं कभी भी इनकार ना करता। तो फिर हमारा रिश्ता क्या है? क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जब हम एक दूसरे की ख्वाहिशों का एहतराम ही ना कर सके? क्यों रह रहे हैं साथ हम? बस बहुत हो गया रिश्ते का नाटक। मेरे ख्याल में हमें अपने मामला तय कर लेने चाहिए। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? लाखों रुपए के मकरूज हो तुम मेरे, कभी तकाजा किया? नहीं ना? लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने रास्ते अलग अलग कर लें। मुझे भी अपनी बीवी बच्चों को जवाब देते हुए शर्मिंदगी होती है। ठीक है तारिक भाई, आप मुझे कुछ मोहलत दीजिए। खदीजा की तबीयत ठीक होती है तो मैं आपको बताता हूँ। जब इन हालात में इनकार कर सकते हो तो ये भी हो सकता है ना। मैं तुम्हें मोहलत नहीं देना चाहता, और ना ही खुद को किसी उम्मीद में रखना चाहता हूं। आज क्लियर होगा सब कुछ, और मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ चुके हो। अम्मी, खदीजा, पापा, अम्मी को क्या हो गया? अम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही? अम्मी आंखें खोले प्लीज। अम्मी आंखें खोले। महा तुम परेशानी हो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। खदीजा, डॉक्टर साहब जी, मेरी अम्मी 1 हफ्ते से कोमे में है। मुझे बताएंगे कब तक ठीक होंगी? ये तो मैं नहीं बता सकता कि ये कब तक होश में आएंगी। हाँ, आप दुआ ज़रूर करें, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपके अब्बू कहाँ हैं? पापा मेडिसिन लेने गए हैं। आपने जो बात करनी है मुझसे कर लें। आप परेशान ना हो, जैसे आपके अब्बू आते हैं काइंडली आप उनको मेरे रूम में भेज दीजिएगा। थैंक यू। यकीन करें। प्लीज। बाबा। हाँ, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों? डॉक्टर साहब आए थे क्या? अभी आए थे, अभी गए। कुछ कह रहे थे? वो बस आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं, प्लीज जाके उनसे मिलाएं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं मिलकर आता हूँ।
जावेद साहब, मैं मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ। वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि आपके पेशेंट के पास मज़ीद वक्त नहीं है। हेलो। हाँ हेलो, नजीब, जावेद बात कर रहा हूँ। जावेद, इतने सालों बाद खतीजा कैसी है? और वो छोटी महा कैसी है? कैसे हो तुम सब? खुदा का शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया, वरना मैं तो ये समझ रहा था कि आगे से ये सुनने को ना मिल जाए कि कौन जावेद। कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला मैं तुम लोगों को भूल सकता हूं? इम्पॉसिबल। मेहरबानी है भाई, बस ये इत्तला देनी थी कि खतीजा की तबीयत ठीक नहीं है। उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है, पिछले एक हफ्ते से वो कोमा में है। या खुदाया। अरे भाई तुमने तो पीछे मुड़कर देखा ही। खतीजा अक्सर याद किया करती थी, कहती थी कि एक बार मरने से पहले असद को देखना चाहती। मां बन के परवरिश जो की है उसने, तो अगर फुर्सत मिले तो प्लीज जावेद, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे और शर्मिंदा मत करो। शायद तुम नहीं जानते कि तुम लोगों से बिछड़ने के बाद मैं कितना पछताया हूं। जावेद, मैं तो बहाने की तलाश में था, मौका ढूंढ रहा था कि किस तरीके से मैं दोबारा तुम लोगों के साथ जुड़ जाऊं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था जावेद कि मेरी तुम्हारी बात इस मौके पे होगी। कब हुआ ये सब? अरे भाई तबीयत तो पिछले काफी अरसे से खराब थी, लेकिन अब एक हफ्ता से कोमा में है। मैंने कई बार ट्राई किया तुम्हारा नंबर, लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ आ रहा था। अभी खदीजा के पास से आ रहा, तो सोचा एक बार फिर ट्राई करूं, शायद नंबर मिल जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उस वक्त मुल्क में नहीं था, इसलिए मेरा नंबर ऑफ था। नजीब, अगर हो सके तो सिर्फ एक बार असद को खदीजा से मिलवा दो, हो सकता है उसका सफर आसान हो जाए। ऐसा लगता है जैसे वो उसी के इंतजार में है। मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो आप खुश हैं ना? आपको हमेशा एक ही शिकायत लगी रहती है कि मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जाते। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे शॉपिंग तो मैं अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन जब तुम मेरे साथ होते हो ना, तो मेरी हर मुश्किल आसान हो जाती है। आई एम रियली हैप्पी। थैंक गॉड। बेगम साहिबा, साहब आ गए। डैड? अच्छा ठीक है, अब ये मेरे बैग है। मॉम, मैं शॉवर लेके आता हूँ। ओके। नजीब, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है। क्या बात है नजीब? जावेद का फोन आया था कराची से। ओह, 20 साल के बाद आज उन्हें आपकी याद कैसे आ गई? खतीजा बहुत बीमार है मारिया, शी इज इन कोमा।
ये तो बुरी खबर है। जावेद बता रहा था कि खदीजा मुझे और असद को बहुत याद करती है। वो उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक बार असद से मिल ले। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं नजीब? ये रिश्ता आपकी वजह से कमजोर नहीं हुआ है। नहीं मारिया, ये मेरी गलती है, सिर्फ मेरी। सारा, मैं तुम्हें 2 बार कॉल की थी कल, कहाँ थी तुम? कॉल क्यों नहीं पिक की? मैं पापा के साथ थी, उनकी तबीयत कुछ सही नहीं है ना, तो मैं उनके साथ रह रही हूँ। वैसे तुम्हें उनसे मिलने के लिए आना था, तुम आए नहीं। हाँ यार, आने वाला था, बट वही ऑफिस के काम, एंड एज यूजुअल मॉम मेरे बगैर शॉपिंग पे जाती नहीं है, तो बस उनके साथ गया हुआ था। बट डोंट वरी, मैं 1-2 दिन में तुम्हारे पास आता हूँ। नजीब, आपको जाना है तो आप चले जाए ना, असद को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही हो तुम मारिया? असद का बहुत गहरा रिश्ता है खदीजा के साथ, खाला है वो उसकी। नजीब, मैं जानती हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। असद जानता भी नहीं है, और फिर वहां पे पता नहीं खदीजा भाभी की तबीयत कैसी हो, वो उन्हें देख के बहुत परेशान हो जाएगा। गॉड सेक, तुम असद को बच्चा समझना बंद कर दो, बड़ा हो चुका है वो अब, और फिर फिक्र किस बात की? मैं भी तो साथ होऊंगा उसके। तो आप चले जाए ना नजीब, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई तो मैं असद को लेके। प्लीज मारिया, इतनी खुदगर्ज मत बनो। जावेद ने मुझे खास तौर पे कहा था कि खदीजा असद से मिलना चाहती है। अब अगर मैं अकेला चला गया तो क्या कहूंगा उसे? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा। ठीक है, आप असद को ले जाने के लिए अगर इतनी बजिद हैं तो फिर ले जाएं, लेकिन कम से कम असद से पूछ तो लें। और अगर वो नहीं जाना चाहता है तो उसे प्लीज फोर्स मत कीजिएगा। कहाँ है असद? अभी अपने कमरे में गया है। मैं अभी उससे बात करना चाहता हूँ। हाँ, मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। असद। डैड, ज़ारा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, हाय डैड, बैठे। हाँ, थैंक यू। क्या हुआ डैड? आप परेशान लग रहे हैं। इज एवरीथिंग फाइन? बस बेटा, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। मुझे जावेद का फोन आया था। जावेद? कौन डैड? तुम्हारे खालू बेटा। ओह अच्छा, सॉरी, वो दिमाग कहीं और था। असद, तुम्हारी खाला खदीजा की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। इनफैक्ट शी इज इन कोमा। मैं माहा हूँ, आपकी खाला खदीजा की बेटी। और डॉक्टर्स का कहना है कि कोई भी लम्हा उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता है। That's very sad. असद बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार जाकर अपनी खाला से मिल लो। बिल्कुल तुम्हारी मामा जैसी थी। और असद, जब तुम्हारी मामा का इंतकाल हुआ ना बेटा, तो ये खदीजा ही थी। उसने कई सालों तक तुम्हारी परवरिश की। मैं चाहता हूं तुम्हें जाना चाहिए। क्या हुआ? किस सोच में तुम हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलोगे मेरे साथ? डैड, अगर आपको लगता है मेरा जाना जरूरी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। I don't have any issues. थैंक्स असद।
हम कल चलेंगे। डैड, मॉम नहीं जा रही हमारे साथ? नहीं, शायद वो जाना नहीं चाहती, और मैंने भी तुम्हारी मॉम को इंसिस्ट नहीं किया। टेक केयर। बात करें ना अम्मी, प्लीज। से पहले की तरह बातें करें, प्लीज उठे। मेरे कान तरसते हैं आपकी आवाज सुनने को। वहां देखो कौन है। आओ आओ नसीब आओ। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। पहचाना बेटा? मैं नजीब, तुम्हारा खालो। असद बेटा तुम्हारी खाला। खदीजा, देखो खदीजा, मैं किसको लाया हूं तुमसे मिलवाने। खदीजा, तुम्हारा असद आया है तुमसे मिलने के लिए। आंखें नहीं खोलोगी। तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें और असद को जुदा करने का गुनाह किया। मुझे माफ कर देना खदीजा। मैं जानता था तुम असद से बहुत प्यार करती हो। तुम्ही ने पाला था उसे। शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। माफ कर दो मुझे। प्लीज आप सब लोग बाहर चले जाएं, गेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है और डॉक्टर साहब भी राउंड पर हैं। मेरा ख्याल है कि हमें घर चलना चाहिए। आप लोग भी रेस्ट कर लेंगे। वैसे भी 2-4 घंटे तक रूम में आने नहीं देंगे ये किसी को। घर ही चलते। अच्छा, अल्लाह तुम्हें से दे खदीजा। माम बेटा तुम भी साथ चलो। लेकिन बाबा। बेटा मेहमान आए हैं ना, आओ। असद,
असद, असद, असद रुको, पकड़ो। असद, क्यों सोचो मैं गुम हूं बेटा? कुछ नहीं। मॉम, खाला की तबीयत बहुत खराब है। शी इज इन कोमा। मुझे नहीं लगता मैं फौरन आ सकूंगा। एटलीस्ट 2-3 दिन तो लग जाएंगे। ये क्या बात हुई असद? तुम्हारे डैड ने कहा था कि वो तुम्हें जल्दी वापस भेज देंगे। अब बस भी कर दो, आ जाओ बस कल वापस। मॉम, आपको पता है यहाँ पे आके ना एक अजीब सा एहसास है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी किसी जगह पे आ गया हूँ। और आपको पता है इस घर की दीवार पे मेरी तस्वीरें हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आपकी तरह मुझसे कोई और भी इतना प्यार करता है। बस मैं थोड़े दिनों में आ जाऊंगा। आप प्लीज परेशान मत हो। असद, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मॉम, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगा। और अपना ख्याल रखें प्लीज। मॉम, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। असद, खाना लग गया है। बाबा और अंकल आपका वेट कर रहे हैं, आप आ जाएं। माँ, आई एम सॉरी। सॉरी? किस बात का सॉरी? कुछ दिन पहले शायद तुमने मुझे कॉल की थी। मैं नॉर्मली इतना रूडली बात नहीं करता, बट उस दिन अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप अम्मी की बीमारी का सुन के यहाँ आगे मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सच पूछें तो मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों उम्मीद नहीं थी? हम इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। आप हमारे घर मेहमान आए हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं। मैं नहीं चाहती मैं कोई ऐसी बात बोल दूं जिससे आपकी दिल आजारी हो। तुम बहुत छोटी सी थी जब मैंने तुम्हें आखिरी दफा देखा था। अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। तुम्हें तो याद होगा जावेद, ये दोनों एक ही झूले में झूला करते थे। वो भी क्या वक्त था, रिश्तों की कदर थी तब। छोटी सी छोटी खुशी और गम के लिए सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाया करते थे, और अब एक ही घर में रह के सब एक दूसरे से बेखबर। सही। माँ क्या करती हो? अंकल, मैं CSS कर रही हूँ। ओह रियली? माशाल्लाह माशाल्लाह। आया, इसकी माँ की ख्वाहिश थी कि ये CSS के एग्जाम्स पास करे, और लेकिन अब उसकी बीमारी की वजह से एग्जाम नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? इंशाल्लाह खतीजा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, सेहतमंद हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेना। बस अंकल, अब मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी की खिदमत कर सकूं।
उन्होंने सारी जिंदगी हम सबका बहुत ख्याल रखा। अब मैं चाहती हूँ मैं उनका ख्याल रखूं। बस अल्लाह मुझे मौका दे दे। बस यही रोज की कहानी है। अल्लाह ना करे अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो मैं पता नहीं नजीब कैसे संभालूंगा मैं इसे। नहीं, कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह खदीजा बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह। आई एम सॉरी, खाने के दौरान आप लोगों को डिस्टर्ब किया। पता है माँ, जिंदगी भर मुझे एक ही अफसोस था कि मुझे अपनी अम्मी की कोई भी बात याद नहीं। उन्हें देखा भी तो सिर्फ तस्वीरों में देखा। अगर आज तुम्हारे ये आंसू देख के मुझे एहसास हुआ कि मैं तो खुशकिस्मत था जिसने अपनी माँ की तकलीफ नहीं देखी। पता अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए तुम भी सब्र और हिम्मत से काम लो। देखना इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा। बी ब्रेव। अभी अपने आंसू साफ करो और चल के हमारे साथ खाना खाओ। आ जाओ। चलो भी। ये सामने वाले पार्क की पिक्चर है ना? ये तो मेरे पास भी नहीं है। ये तो कुछ नहीं है, मेरे पास एल्बम्स की एल्बम्स भरी हुई हैं अंदर आपकी तस्वीरों की सिर्फ। आई डोंट बिलीव दिस। रियली? बहुत बातें करती थी आपकी, खुद तो कभी भूली नहीं आपको, हमें भी नहीं भूलने दिया। असद ऐसा था वैसा था, बस बहाना चाहिए होता था आपको याद करने का, आपकी तस्वीरें देखने का। सच पूछें तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता था, समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहती थी कि उसने तो आपके पलट की कभी खबर भी नहीं ली और आप हैं कि उसका जिक्र करना ही नहीं छोड़ती। मेरी इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं होता था, बस बहुत उदास हो जाती थी वो। बहुत खुश होती वो आपको देख के। मैंने आने में बहुत देर कर दी। आपको पता है, मैं और पापा हमेशा कहते थे कि अम्मी सबसे ज्यादा मोहब्बत इस दुनिया में आपसे करती है। अभी कुछ रोज पहले मेरी और उनकी लड़ाई हो गई। कहने लगी कि अगर असद तुम लोगों का कुछ नहीं लगता तो मैं भी तुम लोगों की कुछ नहीं लगती। इसलिए जब आप आए ना तो मेरे दिल में एक उम्मीद सी जाग उठी, शायद आपको देखने के लिए वो आंखें खोल लें, बिल्कुल ठीक हो जाए पहले की तरह। रोज ये उम्मीद करके हॉस्पिटल जाती हूँ कि वो आज आंखें खोलेंगी,
जी फैजान भाई। माँ मैं बाहर जा रहा था मार्केट, तुम्हें कुछ मंगवाना है? कुछ नहीं। मेरे साथ जो तेरी याद है, ये तो सबको देगी भुला। एक ख्वाब की तरह याद है मुझे सब कुछ। यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना बचपन वापस मिल गया। खाला को इन पौधों से बहुत प्यार है ना। ये सब पौधे अम्मी ने खुद लगाए हैं अपने हाथों से। कोई आसपास भी आ जाए इन पौधों के या कोई छेड़खानी करे तो उसकी खैर नहीं होती थी। बहुत मार खाई है मैंने इन पौधों की वजह से, लेकिन अब लगता है कि मेरी तरह ये भी परेशान है। मम्मी मुझे कहती थी कि इन फूलों पौधों में जान है, इनको तोड़ा ना करो, दर्द होती है। पहले मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब कुछ कुछ समझ आने लगा। I'm so sorry, मैं जब से आप आए हैं यही बातें कर रही हूँ। अंदर आ जाएं, आप रेस्ट करें। नहीं नहीं, खाला की बातें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इफ यू डोंट माइंड तो मुझे उनके बारे में और बता सकती हो? क्या हुआ, तुम वहां से भाग क्यों आई? नहीं कुछ नहीं। सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो असद, कहाँ गुम हो तुम? मेरा दिन इतना बोरिंग गुजर रहा है ना, तुम नहीं हो, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। वेट 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 वेट, क्या तुम वही ज़ारा हो जिससे मैं जानता हूँ? वो ज़ारा इतनी वीक तो नहीं थी कि एक बंदे की जाने की कमी इतनी ज्यादा महसूस करे। क्या हुआ है? टेल मी व्हाट हैपेंड। सब ठीक तो है? अच्छा तुम कल आ रहे हो ना? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। यार ज़ारा, द थिंग इज मेरी फ्लाइट तो कल शाम की है, बट पता है यूं खाला को छोड़ के आने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा यार। तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब भी आ जाओ, लेकिन तुम अगर उधर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकती। बस तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। बस आंटी से बात कर लो, तुम्हारी वजह से बहुत उदास रहती है। ओ हाँ, तुमने अच्छा याद दिलाया। मैं मॉम से भी बात करता हूँ। मम्मा, आप मेरी सौतेली मम्मा है ना? सौतेली मम्मा कौन होती हैं? ये बात आपको किसने कही बेटा? जब मैं खाला के घर गया था उन्होंने बोला था। नहीं मेरी जान, मैं सौतेली नहीं हूँ, मैं आपकी मम्मा हूँ। सुना आपने? इतने से बच्चे के जहन में वो क्या बातें डाल रही हैं? ऐसे किसी ने कह दिया होगा, तुमने तो बस बच्चे की बात ही पकड़ ली। नजीब, अब कुछ भी हो जाए मैं अब असद को वहां नहीं भेजूंगी। साल भर के बाद अगर 10-15 दिन के लिए वो चला जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? नजीब प्लीज,
मेरा बच्चा एक दिन के लिए भी वहां नहीं जाएगा। सब अभी से उसके दिल में इस तरह की बातें डाल रहे हैं। आप सोचे तो सही, आपको रिश्तेदारियां निभानी है, आप 10 दफा निभाएं, लेकिन मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा, मैंने कह दिया ही। आ गया तुम्हें माँ का ख्याल? सॉरी मॉम, आई एम सॉरी। कमाल है, पूरा दिन गुजर गया है और एक फोन तक नहीं किया तुमने मुझे। अपने बेटे की इतनी छोटी सी गलती माफ नहीं करेंगी? तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम एक दिन घर में नहीं होते तो मेरी क्या हालत हो जाती है? अब पूरा दिन गुजर गया और तुमने मुझे एक कॉल करके भी नहीं बताया कि तुम कैसे हो। मुझे तो आज तक यही लगता रहा कि तुम मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते हो। और अपनी हरकतें देखो। अच्छा सुनो, कल आ रहे हो ना तुम? मॉम, खाला की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनका कुछ भी नहीं पता। अगर कुछ बात सुनो, मैंने तुम्हें सिर्फ एक दिन की इजाजत दी थी, अब 2 दिन हो चुके हैं। सीधी शराफत है तुम कल वापस आ रहे हो, समझ आ गई है तुम्हारे? जैसा आपका हुक्म। शाबाश, मैं इंतजार करूंगी अपने बच्चे का। मॉम प्लीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, मैं कल आ रहा हूँ। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डैड आप यहाँ बैठे हैं, अब तक सोए नहीं? बस ऐसे ही यार, नींद नहीं आ रही थी। तुम क्यों जाग रहे हो? बस ऐसी, शायद नया घर है इसलिए भी। बेटा तुम्हारे लिए ये जगह तो नई नहीं है, तुम तो यहाँ पैदा हुए थे और इसी जगह से तुम्हारी माँ का जनाजा उठा था। असद उन दिनों मेरे हालात कुछ अच्छे नहीं थे। शादी के बाद रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, तो खतीजा ने हमें यहीं अपने पास रख लिया था। बहुत खुश थे हम दोनों, लेकिन शायद हमें हमारी ही नजर लग गई और तुम्हारी पैदाइश पे तुम्हारी माँ की डेथ हो गई। हसद बेटा कभी मौका ही नहीं मिला तुमसे इस किस्म की बातें करने को। असद अगर माजी में की हुई गलतियों का असाला करने का मौका मिले ना, तो बेटा देर नहीं करनी चाहिए। बेटा मैंने जिंदगी में कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी अपनी मर्जी तुम पे मुसल्लत की हो। इसीलिए बेटा आज तुमसे कुछ मांगते हुए मुझे हिचकिचाहट सी फील हो रही है, कुछ डर सा लग रहा है मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं डैड? आप मुझसे कुछ भी मांग सकते, कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपका बेटा हूं। थैंक्स माय सन। बेटा जावेद बहुत परेशान है और खदीजा की हालत तुम्हारे सामने है। उसकी जिंदगी मौत के दहाने पे खड़ी है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और शायद इसीलिए तकदीर मुझे खींचकर यहां ले आई है कि मैं अपनी गलतियों का कफारा अदा कर सकूं। बेटा मैं चाहता हूं तुम बाहर से शादी कर लो। आप क्या कह रहे हैं डैड?
आपने ऐसा सोचा भी कैसे? बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारे लिए कभी भी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। बट डैड, शादी के फैसले ऐसे थोड़ी होते हैं, पूरी जिंदगी का मामला होता है। और वैसे भी मैं वहां को जानता नहीं हूं, आई जस्ट मेट हर, आई नो नथिंग अबाउट हर। बेटा वहां बहुत अच्छी लड़की है, मासूम, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, और असद उसकी तरबियत खदीजा ने की है, और मैं खदीजा को जानता हूं। वो सब ठीक है, लेकिन ये अचानक आपको क्या ख्याल है मेरी शादी का, वो भी माँ के साथ? आई एम शॉक्ड। बेटा जावेद और खदीजा के बड़े एहसानात हैं मुझ पर। खदीजा ने मुश्किल वक्त मेरा साथ दिया था, उस वक्त तुम्हारी परवरिश की थी जिस वक्त मैं उलझा हुआ था। और बेटा आज वही खदीजा मुश्किल में है, मैं आज उसके लिए कुछ करना चाहता हूं। क्या कर रही हो? उसकी आवाज तो खोलो। अरे छोड़े ना ये सब, मेरी बात सुने। अम्मी आपको ना असद और नजीब अंकल को खाने पर इनवाइट करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या मतलब? अगर आप चाहती हैं कि फैजान और महा की शादी हो जाए तो आपको फिर उन्हें खाने पर बुलाने में देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसे इनवाइट करने से क्या होगा? अम्मी इतना अच्छा हैंडसम है वो, हो सकता है कि उसकी नजर मुझ पर भी पड़ जाए। क्या हो गया? तुम्हारे आंखों का पानी बिल्कुल मर गया है, शर्म वरम नहीं रही तुम्हें? माँ से ऐसी बातें कर रही हो, क्या हो गया? तो मैंने कौन सी गलत बात कर दी? मैं तो उससे जायज रिश्ता बनाने की बात कर रही हूँ ना। और वो मोहतरमा जिसे आप अपनी बहू बनाने का सोच रही है, वो तो बगीचे में असद के हाथों में हाथ डालकर इश्क फरमा रही है। खुदा का खौफ करो, किसी को तोहमत लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? गुनाह है ये। मैं किसी पर तोहमत वोहमत नहीं लगा रही अम्मी, वैसे फैजान भाई से ना ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होगी, तो आप असद और नजीब अंकल को खाने पर इनवाइट कर लें। असद को तो मैं संभाल लूंगी, क्योंकि वो बेचारा भी रोती हुई मासूम सी लड़की को देखकर फैजान भाई की तरफ फिदा हो गया। समर, अगर तुम्हारी यही बातें रही ना तो तुम्हारी शादी कहीं नहीं होने की। और अगर आपने देर कर दी ना तो आप मेरे साथ साथ फैजान भाई की शादी भी भूल जाना। वाह भाई वाह, यक न शुद्ध दो शुद्ध, इन्हें भी असद पसंद आ गया। बेटा मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए ये फैसला करना कोई आसान नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सोच समझ कर फैसला करो, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा बेटा अपने बाप की खुशी की खातिर एक बार सोचेगा जरूर। डैड आपने मॉम से बात की इस बारे में? नहीं यार, नहीं, मैंने मारिया से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने मारिया से कोई बात की तो वो ये रिश्ता होने नहीं देगी। इसलिए असद, माय सन, मैं चाहता हूं कि ये फैसला तुम खुद करो और बहुत सोच समझ के करो। और मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि अगर आज तुम्हारी मां जिंदा होती ना तो वो भी तुमसे यही कुछ कहती। और जहां तक मारिया का ताल्लुक है, बेटा उसकी फिक्र मत करो, वो एक दिन राजी हो ही जाएगी। क्या सोच रहे हो असद? जवाब दो। डैड ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इतना बड़ा लाइफ का फैसला मैं मॉम के बगैर नहीं ले सकता। आई एम सॉरी।
मैं तुम्हारी मॉम को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो तुम्हारी शादी ज़ारा से करवाना चाहती है और मुझे भी बेटा कोई एतराज ना होता। मैं तुमसे तुम्हारी ख्वाहिशात का, तुम्हारी खुशियों को गिरवी रखने का ना कहता अगर मैं यहां ना आया होता। मैंने जावेद को, महा को इस हाल में ना देखा होता तो बेटा मैं तुमसे कभी कुर्बानी का ना कहता। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। और असद बेटा, तुम्हारा कोई भी फैसला हो, एक रिक्वेस्ट है, अपनी मॉम से इस बात का जिक्र मत करना। सोच समझ के फैसला करना। हम कल बात कर लेंगे। बस बेटा इस बात का ख्याल रखना कि देर ना हो जाए। डैड, आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं अभी तक? वो ऐसे ही कुछ सोच रहा था तो सोचते हुए बाहर आके बैठ गया। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि कब आपकी यहाँ से जान छूटेगी और कब आप अपने घर जाएंगे? देखिए, अगर ऐसा है तो आप अपने घर चले जाएं। सच पूछें तो आप यहाँ आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन अगर अब आप अपने घर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अम्मी का तो कुछ पता नहीं। डॉक्टर्स ने कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं दी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और प्लीज तुम भी ऐसा मत सोचो। बस मुझे एक चीज का रिग्रेट है कि मैं बहुत देर से आया, काश पहले जाता। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मगर अब बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से ठीक कर दे। वो ठीक हो जाए, फिर मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी इस गलती का कफारा देता रहूंगा। आपको मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाय पियेंगे? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी तो सोचा आप इस टाइम इतनी लेट चाय? एक्चुअली मेरी आदत है रात को सोने से पहले चाय पीने की। बहुत अजीब सी आदत है। चाय तो नींद की दुश्मन होती है और तुम चाय पी के सोती हो। बस थोड़ी अजीब आदतें हैं मुझ में। तो फिर बनाऊं आपके लिए चाय? नहीं, थैंक यू। मैं नहीं चाहता मैं सारी रात जाग के गुजारूं। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सुबह जल्दी उठना है, अम्मी के पास हॉस्पिटल जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। काश आप थोड़ा पहले आ गए होते। असल में मैंने अम्मी से उठते बैठते आपका बस जिक्र ही सुना है, तो अब यकीन ही नहीं आता। ऐसे लगता है आप जैसे किसी अफसाने या ड्रामे के किरदार हो। कभी सोचा नहीं था कि यूं आप हकीकत बन के सामने आ जाएंगे।
गुड नाइट। मैंने जावेद को, महा को इस हाल में ना देखा होता तो बेटा मैं तुमसे कभी कुर्बानी का ना कहता था। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो पापा और अंकल आपका नाश्ते पे वेट कर रहे हैं, आप आ जाए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। थैंक यू। रात सही से नींद आ गई थी? जी। माँ बता रही थी, हाँ लेता हूँ। माँ बता रही थी कि लॉन में टहल रहे थे इसलिए पूछ लिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत अच्छी नींद सोया हूँ। असद बेटा, मैं सोच रहा था कि नाश्ते के बाद तुम्हारी माँ की कब्र में चलते हैं। जो एहसास बच्चे को माँ की गोद में मिलता है बेटा, वही एहसास उसकी कब्र में भी मिलता है। ठीक कह रहे हो नजीब। अगर तुम्हारी खाला इस वक्त हमारे साथ होती तो ये एहसास तुम्हें इसी घर में मिल जाता। हाँ बिल्कुल। जब से वो गई है अजीब सी उदासी है इस घर में। ये तो तुम लोगों के आने से जरा रौनक बढ़ गई है, वरना जिंदगी का गुमान तक नहीं है। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। हाँ बेटा, अगर बदगुमानी कुफर ना होती तो मैं नाउम्मीद हो चुका था। अल्लाह सब खैर करेगा इंशाल्लाह। सच नजीब, कब्र तो ढूंढ लोगे ना? हाँ इंशाल्लाह। तो तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? ऑफ कोर्स डैड, जरूर। आओ बेटा, हम ले लेंगे। आप बैठो, आ जाओ, यहाँ बैठो। हाँ मैं लेता हूँ।